संगीत दिग्दर्शक व्हायचं होतं पण बनवला नोकर. प्रीतम चक्रवर्ती यांच्या स्टुडिओतून 40 लाखांची चोरी. बॉलिवूडचे संगीत दिग्दर्शक प्रीतम चक्रवर्ती यांच्या स्टुडिओतून 40 लाख रुपये चोरून पळालेल्या नोकराला मुंबई पोलिसांनी जम्मू काश्मीरमधून अटक केली. आरोपी आशिष शालने मालकाचा बदला घेण्यासाठी ही चोरी केली. त्याच्याकडून 36 लाख रुपये रोख, लॅपटॉप आणि आयफोन जप्त करण्यात आले. पोलिसांनी 200हून अधिक सीसीटीव्ही फुटेज तपासले आणि 12 तास पाठलाग करून त्याला पकडले. बॉलीवुड के फेमस म्यूजिशियन जो है प्रीतम चक्रवर्ती, ये जो उनका रहना है मालाड पुलिस स्टेशन के बीच साइड में उत्तम जी ओझन उसके रहते हैं। 14वां नंबर फ्लैट इसका फ्लोर पे उनका फ्लैट है और 15वें नंबर फ्लैट पे उनका स्टूडियो है। लेकिन जो कुछ है इनके म्यूजिक का जो कुछ है जो कंपोजिशन वही रुस्तम जी ओझन में ही होता है। वहाँ उनके पास आशीष सायाल बोल के जो नौकर था, उनके पास 4 साल से वो नौकर था। वो सायाल के जो स्टूडियो में जो स्टूडियो पे काम का पैसा आ गया था, फिर उसमें वहाँ वो पैसा 40 लाख रुपए जो बैग में था, वो रात को 4 फरवरी 2025 को वो बैग लेके चला गया, भाग गया उसके अंदर। फिर भागते वक्त उसने स्टूडियो से वहाँ से पैसा लेके भागते वक्त अपना मोबाइल वगैरह सब बंद कर दिया, फेंक दिया। फिर वहाँ से जो रुस्तम जी ओझन से वहाँ से लिंक रोड से जाके MTNL जंक्शन तक भागते हुए जाके वहाँ से ऑटो पकड़ा, चारकोप चले गया पहले। फिर चारकोप से उतर के इधर इधर उसने निकल गया। फिर बाद में से कांदिवली गया, कांदिवली से जाके इसके अंदर फिर मालवनी पहुंचा। इस तरफ पहुंचते थे 3-4 दिन में वो अलग अलग लोकेशन चेंज कर रहा था और रास्ते से जा रहा था, किंतु उसके पास मोबाइल नहीं था, इसलिए ट्रैकिंग नहीं हो रहा था। हमारे जो डिटेक्शन टीम मालाड की जो थे सुखदेव, जो तुषार सुखदेव इनकी टीम और तांत्रिक जो लोग है, ये इसके अंदर टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करने में इसमें सबसे उनकी इम्पोर्टेंस इसकी है कि ऐसी जब वो वहां से निकला, वहां से लेके आजू बाजू में जितने भी शॉप से या दुकान से उन्हीं जगह पे उनके पास जो सीसीटीवी फुटेज मिले उसका एनालिसिस करते थे। एनालिसिस से करके सीसीटीवी फुटेज के से आगे डायरेक्शन किधर चलेगा, किस ऑटो से चलेगा, किस व्हीकल से चलेगा, फिर वो इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन करके फिर आगे पहुंच गए। ऐसे 4-5 दिन के बाद हमको पता चला इन्वेस्टिगेशन टीम को कि वर्षों में उसका कोई दोस्त है इससे पहले वो 2-3 बार मिल चुका है और मिल चुका है। इस वक्त जब इसके पहले के जो मोबाइल का उसका एनालिसिस करने के बाद पता चला कि ये जो 3-4 बार वो बिल्डिंग में गया था मिलने के लिए, इसको मिलता था, इसलिए वो जानकारी निकालने के बाद पता चला उसका वही फ्रेंड रहता था उसके, जो कुछ इसके दूसरे म्यूजिशियन के पास जो काम करता था वो फ्रेंड रहता था, उसके पास वो पैसा लेके चले गया। फिर उसकी मदद से लेके वो वहां से वो पैसा लेके जम्मू चले गया है और जम्मू उसकी नेटिव प्लेस है उसके अंदर, से उसकी मिसेज भी वहीं थी। वहाँ उसके लोग उसके मिसेज का मोबाइल से हम ट्रैक किए, इसके अंदर इसका मोबाइल हम भी जो फ्रेंड बाकी के लोगों से लिया, इसके अंदर पता चला कि ये मोबाइल एक्टिव है और मोबाइल मिसेज से बात करने के बाद वो अपने को झूठ बोल रही है और होटल में उधर इधर वो स्टे कर रही है। इससे हमको पता चला कि जो बड़े बड़े होटल में जब स्टे करती है लेडीज, इसके साथ उसका पति भी होना ही चाहिए। और इसलिए वो हम ट्रैक करने के बाद जब अपने को स्टेबल यही टाइप लोकेशन मिला, दूसरे काम में डिटेक्शन की टीम मालाड की जो है तुषार सुखदेव, महिला सब इंस्पेक्टर जो है मनीषा कांगलकर और डिटेक्शन की टीम ये फ्लाइट से वहाँ जम्मू चले गई। जम्मू से जाने के बाद वहाँ ट्रैक करने के बाद उसको पकड़ा गया। पकड़ने के बाद जब इंट्रोगेशन किया गया तो जो 40 लाख में से 34 लाख जो रुपीज है उसने घर पे रखा था, वो हमने वहां से बरामद किया। फिर उसने जो 3 लाख रुपए में से जो 1.5 लाख का एक आईफोन लिया और 1.5 लाख का एक एप्पल का लैपटॉप लिया, वो भी हमने बरामद किया। इस तरह 40 लाख में से नियर अबाउट 37 से 38 लाख का जो कुछ हमने बरामद किए थे। वहाँ लीगली जम्मू में होने की वजह से हमारे ऑफिसर ने वह साहबा पुलिस स्टेशन को गए, वहाँ बाकायदा एंट्री की। एंट्री करने के बाद कोर्ट में पेश करके वहाँ से ट्रांजिट रिमांड लेके कल उन्होंने यहाँ से लेके आके फ्लाइट से लेके आके बोरेली कोर्ट में उसको पेश किया गया। पेश करने के बाद उसका पीसी दिया गया। पीसी से अभी वो बरामद जो रकम जो है बॉम्बे से जम्मू तक किस तरह गया है, किसने उसको मदद किया और इसके अंदर कौन कौन लोग इसी के अंदर है और इसके क्या वजह है इसके अंदर, ये सभी इन्वेस्टिगेशन इसके अंदर अभी चल रही है। वो जम्मू का रहने वाला है। जब प्रीतम दा जो जम्मू के लिए वैष्णो देवी के लिए दर्शन के लिए जाते थे, वहाँ जब भी जाते थे प्रीतम दा के लिए वो सभी व्यवस्था करता था, गाड़ी की व्यवस्था, जाना आना, रहने का, जम्मू के वो लाइजनिंग के लिए करता था। जब प्रीतम दा के पास बहुत बार करने के बाद प्रीतम दा ने उसको आशीष साहल ने रिक्वेस्ट करने से प्रीतम दा ने अपने पास उसके स्टूडियो में उसकी नौकरी रखा था। 4 साल से वो रहता था। बीच में वो 2-3 महीने से उसका काम में मन नहीं लग रहा था, सही तरह से काम नहीं कर रहा था। प्रीतम दा ने उसको बोला था कि
अगर यहाँ से ये काम करने की इच्छा नहीं है कि मन नहीं लग रहा है तो इधर यहाँ बॉम्बे में बहुत सारे मेरे दोस्त है, म्यूजिशियंस है, प्रोडक्शन हाउस है, वहाँ की भी इससे अच्छी नौकरी लगा देता हूँ, वहाँ अच्छा काम कर। इससे शायद इससे 2-3 दिन में कुछ इसकी गुस्सा आ गया, गुस्सा आकर जैसे ही उसको पता चला कि प्रीतम दा के म्यूजिशियन की जो पैसा लोगों के लिए पैसा देने के लिए तो वो पैसा आ गया बैग में, तब उसने उठा लिया, उठा लेके चोरी करके भाग गया।